है। जो भी आया नृत तूने उसकी किस्मत सवारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय। बोलिए महावीर भगवान की जय, की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। धर्म बिना हम सभी गत 7 दिवसों से क्षुल्लक रतन श्री समर्पण सागर जी महाराज जी के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से और अपनी संस्था जिनवाणी जागृति मंच की ओर से श्रीमती बीना जैन एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों से जो यह विधान करा रहे हैं अनुमोदना करती हूँ। इन्होंने इतना भव्य सुंदर विधान का आयोजन कराया है और हमें सभी को उसमें सम्मिलित होने का सुअवसर प्रदान किया है। आज आप सबके समक्ष नाटिका निगोद से सिद्धालय तक तथा सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा का एक नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया जाएगा और यह नाटक स्वयं विधानकर्ता परिवार के माध्यम से तैयार की गई है। कोई भी सदस्य बाहर से जो उनके परिवार के सदस्य उनके अतिरिक्त कोई भी बाहर से नहीं है। नाटक के बीच में आपसे कुछ प्रश्न उत्तर भी पूछे जाएंगे और उसका पारितोषिक भी आपको दिया जाएगा। सर्वप्रथम कार्यक्रम का आगाज करने के लिए मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रही हूँ सिया जैन, आशी जैन, वाणी जैन और नन्नी जैन। आएं और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। हेवंत ताते दुख हारी सुखकार, कहूँ सीख गुरु रूप धार। जीव दुखी क्यों है?
सुख का रास्ता क्या है और उस रास्ते पर चलकर जीव सुखी कैसे हो सकता है, यही छह ढाला का मर्म है। संसारी जीव चारों गतियों के दुखों को भोगकर कैसे अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, यही छह ढाला के माध्यम से आपके समक्ष निगोद से सिद्धालय की यात्रा नाटिका प्रस्तुत करने आ रहे हैं। निगोद से सिद्धालय की यात्रा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणा तीनों लोकों में अनंत जीव हैं। वे सब के सब सुख की इच्छा करते हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए आचार्यों ने कृपा करके उन जीवों को ऐसा उपदेश दिया है जो दुख को हरने वाला है और सुख को देने वाला है। हे भव्य जीवों, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु के उपदेश को स्थिर चित्त करके सुनो। यह जीव अनादिकाल से मोह की शराब पीकर अपने स्वरूप को भूलकर व्यर्थ में भटकता रहा है। कछु कहूँ कहे मुनि यथा काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो के केंद्रीय तन धार। इस जीव के संसार भ्रमण की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन थोड़ी सी जैसी श्री गुरु ने वर्णन की है वैसे ही मैं कहता हूं। इस जीव ने निगोद में एकेंद्रिय शरीर धारण कर अनंत काल बिताया है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार निकसि भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। इस जीव ने निगोद में एक श्वास मात्र समय में 18 बार जन्म लिया और मरण को प्राप्त किया। इस प्रकार बहुत दुख सहन किए। कर्मयोग से निगोद से निकलकर यह जीव भूमि, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति कायक जीव हुआ। आए लही त्रस तणी लट पिपील अलियादि शरीर
जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, उसी प्रकार स्थावर से त्रस की पर्याय दुर्लभता से प्राप्त की। त्रस पर्याय पाकर भी इस जीव ने लठ, चींटी, भौरा आदि के शरीर को बारंबार धारण किया और मरण को प्राप्त हुआ। इसे वहां भी दुख ही सहन करना पड़ा। इस प्रकार इस जीव ने बहुत दुख सहन किए। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सेनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। यह जीव तिर्यंच गति में पंचेंद्रिय असंगी तिर्यंच हुआ तो मन के न होने के कारण वह जीव बिल्कुल ज्ञानहीन रहा। जब मन सहित अर्थात संगी हुआ तो सिंह आदि क्रूर पशु होकर अपने से निर्बल बहुत से पशुओं को मार मार कर खाया। कबहु आप भयो बलहीन, सब लनि करी खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। कभी यह जीव निर्बल पशु हुआ तो बलवान पशुओं द्वारा खाया गया। इससे बहुत दुख हुआ। यदि खाया न गया तो बचा रहा तो छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास सहना, भारी बोझ सहना, ठंड गर्मी सहना आदि अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। बध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभ ते जात न भने। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर श्वाब्र सागर में पर्यो। इस जीव को तिर्यंच गति में मारे जाने और बांधे जाने आदि के इतने दुख सहन करने पड़े कि उनका वर्णन करोड़ों जीवों से भी नहीं किया जा सकता। इस दुखमय अवस्था में वह जीव बहुत खोटे भावों से मृत्यु को प्राप्त हुआ और भयंकर नरक गति रूपी समुद्र में जा गिरा। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राग शोणित वाहिनी, कृमि कुल कलित देह दाहिनी। इस जीव को नरक की भूमि के स्पर्श करने मात्र से ही इतना कष्ट होता है कि जितना 1000 बिच्छुओं के एक साथ शरीर में काटने से होता है। वहां पीप और रक्त की नदी बहती है जो कीड़ों के समूह से भरी हुई है। और यदि कोई नार की भूमि के स्पर्श से उत्पन्न दुख से शांति प्राप्त करने के लिए नदी में जाता है तो उसे और अधिक भयंकर दुख होता है। सेमर तरुदल जुत असी पत्र, असी ज्यों दे
वृक्षों से पूर्ण है, जिसमें तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों के समूह हैं और वे तलवार के समान नारकी के शरीर को चीर देते हैं। वहां भीषण ठंड और गर्मी इतनी अधिक होती है कि सुमेरु पर्वत के बराबर विशाल लोहे का गोला भी गल सकता है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीरित प्यास ना जाए, तो पण एक ना बूंद लहाए। उन नरकों में नारकी जीव आपस में झगड़ा करते हैं और एक दूसरे के शरीर के तिल के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अत्यंत दुष्ट असुर कुमार जाति के देव उन नारकियों को आपस में लड़ा देते हैं। नरक में नारकी को इतनी प्यास लगती है कि वो सारे समुद्र का पानी पी जाए तो भी प्यास नहीं बुझती, और फिर भी उसे पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती। तीन लोक को नाज जुखाय, मिटे ना भूख कणा न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगित नर गति लहे। नरक में इतनी तीव्र भूख लगती है कि तीनों लोगों का अनाज खा लेने पर भी भूख नहीं मिट सकती, लेकिन वहां तो अनाज का एक दाना भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार नरक के दुख इस जीव ने बहुत सागर तक सहे। फिर किसी शुभ कर्म का संयोग मिलने पर वह मनुष्य गति प्राप्त करता है। जननी उदर वस्यो नव मास, अंग सकुचते पायो त्रास। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे और। मनुष्य गति में भी बहुत दुख हैं। मनुष्य गति में ये जीव माता के गर्भ में 9 माह तक रहा, जहां पर शरीर सिकोड़ कर रहने से बहुत कष्ट पाया। इस जीव ने माता के गर्भ से बाहर निकलते समय जो भयानक कष्ट पाया है, वह कहना असंभव है। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रह्यो। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसी रूप लखे आपनो। बचपन में यह जीव ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। जवानी में यह स्त्री में तल्लीन रहा और बुढ़ापा तो आधे मरे हुए के समान ही है। ऐसी दशा में यह जीव अपना स्वरूप कैसे जान सकता है? कभी अकाम निर्जरा करे,
जीव ने अकाम निर्जरा की तो मरकर भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया, परंतु वहां भी इंद्रियों की चाह रूपी भयंकर अग्नि में जलता रहा और मरते समय रो रो कर अति दुख सहन किया। कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है, हम पूजे इह ठाही। कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ माह के अंत के 8 दिनों में अर्थात अष्टमी से पौर्णिमा तक स्वर्ग के देव नंदीश्वर द्वीप जाकर पूजन करते हैं और हम वहां नहीं जा सकते, अतः यहीं से भावपूर्वक पूजा करते हैं। 163 कोടി जो जन्म, 1,84,000 एक दिश में लहा। 8मो द्वीप नंदीश्वर भास्वरम, 52 प्रतिमाणमो सुखकरम। 8वें नंदीश्वर द्वीप का एक दिशा का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण है। यहाँ पर 52 मंदिरों में स्थित जिन प्रतिमाओं को भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 4 दिशि 4 अंजन गिरि राजहि, सहस 84 एक दिश छाजहि। ढोल समगोल ऊपर तले सुंदरम, 52 प्रतिमाणमो सुखकरम। चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी नाम के पर्वत हैं। इस पर्वत की ऊंचाई 84,000 योजन है, जिसका आकार ऊपर से नीचे तक ढोलक के समान गोल है। नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन मंदिरों में स्थित जिन प्रतिमाओं को नमस्कार करता हूँ। संक्षेप कहूँ बखान। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के अधीन होकर भ्रमण करता है और जन्म मरण के दुखों को सहता है। इसलिए उन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का त्याग करिए। अब उन मिथ्या तत्वों के संबंध में संक्षेप में वर्णन सुनिए। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से ही यह जीव ऐसा मानता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं धनवान हूं, धन मेरा है, गाय बैल मेरे हैं, मेरी इज्जत है, मेरे पुत्र हैं, स्त्री मेरी है, मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं, मैं कुरूप हूं, मैं सुंदर हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं चतुर हूं। धरे जेह बाहर धन
जीव उन कुदेवों की सेवा देव के सच्चे स्वरूप को ना जानने वाले लोग ही किया करते हैं। उनका संसार भ्रमण का अभाव कभी नहीं हो सकता। राग द्वेष आदि भाव, हिंसा सहित त्रस और स्थावर जीवों के घात होने से जो जिन क्रियाओं में द्रव्य हिंसा होती है, वे सब क्रियाएं कुधर्म जानना चाहिए। आठ प्रकार के मदों को छोड़ो। तीनों मूढ़ताओं अर्थात खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु को अपने मन से हटाओ। 6 अधर्म के स्थानों को त्याग दो। शंका आदि 8 दोषों का त्याग कर संवेग, आस्तिक्य और प्रशम में मन को लगाना चाहिए। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों का स्वरूप संक्षेप में कहते हैं, क्योंकि दोष और गुण जाने बिना कोई दोषों का त्याग कैसे कर सकता है और गुणों को कैसे ग्रहण कर सकता है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि गुप्ति ते सहज ठरे ते, मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रीवक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अज्ञानी जीव सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप करने से जितने कर्मों का नाश करते हैं, उतने कर्म सम्यक ज्ञानी जीव के मन, वचन, काय की प्रवृत्ति रोकने से एक क्षण मात्र में सरलता से नष्ट हो जाते हैं। यह जीव मुनियों के महाव्रतों को धारण करके अनंत बार नव में ग्रेवेयक तक उत्पन्न हुआ, परंतु अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना किंचित मात्र सुख की प्राप्ति न कर सका। मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। हे भव्य जीव, महाव्रतों के धारक भावलिंगी मुनिराज महान पुरुषार्थी हैं, क्योंकि वे संसार और भोगों से विरक्त होते हैं और वीतरागता को उत्पन्न करने के लिए माता समान 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं।
छाली से दोष बिना सुकुल शावक तने घर अशन को ले तप बढ़ावन है तू नहीं तन पोछते तजी रसन को शुचि ज्ञान संयम उपकरण लख के गहे लख के धर निर्जंतु थान विलोकी तन मलभूत श्लेषम परिहरे। वीतरागी जैन मुनि उत्तम कुल वाले श्रावक के घर और 6 रस अथवा 1-2 रसों को छोड़कर 46 दोषों को दूर करके भोजन करते हैं। उनके आहार का उद्देश्य शरीर को पुष्ट करना नहीं बल्कि तप की वृद्धि करने के लिए होता है। वे पवित्रता के साधन कमंडल को, संयम के साधन पीछे को और ज्ञान के साधन शास्त्र को देखकर ग्रहण करते हैं और देखकर रखते हैं। वे मुनि मल मूत्रादि शरीर के मैल को जीव रहित स्थान देकर त्यागते हैं। सम्यक प्रकार निरोध मन वचिकाय आत्म ध्यावते तिन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते रस रूप गंध तथा भरस हर शब्द शुभ सुहावने इनमें न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। वीतरागी मुनि मन वचन काय से उपयोग को हटाकर जब अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं तब उन मुनियों की स्थिर शांत मुद्रा देखकर हिरण आदि पशुओं का समूह उन्हें पत्थर समझकर अपनी खाज खुजली की पीड़ा शांत करते हैं। वीतरागी निर्ग्रंथ मुनि को प्रिय अप्रिय 5 रस 5 वर्ण 2 गंध 8 प्रकार के स्पर्श और शब्द इन सब में राग या द्वेष मुनि को नहीं होते, इसलिए वे 5 इंद्रियों को जीतने वाले अर्थात जितेंद्रिय कहलाते हैं। वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक आदिक सबल से संसार खार अपार पारावार तरती रही गए अविकार अचल रूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भये। मुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात शेष 4 अघातिया कर्मों का नाश करके कुछ ही समय में 8वीं भूमि मोक्ष में निवास करते हैं। उनके 8 कर्मों का नाश हो जाने से सम्यक्त्वादि समस्त 8 मुख्य गुण शोभायमान होते हैं। संसार रूपी खारे तथा अगाध समुद्र को पार करके किनारे पर पहुंच जाते हैं और वे विकार रहित, शरीर रहित, रूप रहित, शुद्ध निर्दोष दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप तथा नित्य स्थायी होते हैं। सिद्ध हूँ मैं, सिद्ध हूँ।
अनुमोदना है इस परिवार की, इन्होंने इतना सुंदर मंचन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। जोरदार तालियां। आइए, जब तक हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम तैयार होता है, कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछ रहे हैं। दोषों का निवारण भी है, क्या है? पूजा का एक अष्ट द्रव्य भी है और जीवन भी है, क्या है? एक कायिक भी है। हाँ जी प्राची।
14 होते हैं तो उन्हें किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो उन्हें वो किस दूसरे नाम से जाना जाता है? राजा दशरथ हम सभी जानते हैं राम जी के पिता थे, तो उनके दादाजी का क्या, राजा दशरथ के दादाजी का? चलिए एक प्रश्न और। जिनके पाशना चैताल्य के छत्र में अमूल्य वैडूर्य मणि लगी हुई थी। कोड़ियों का जीवन और एक ऐसा विवाह जिसने इतिहास बदल दिया। ये कहानी है श्रीपाल और मैना सुंदरी की, जहां कर्म ने सब कुछ बदल दिया। अवंती नगरी में प्रजापाल नामक राजा शासन करता था। वो पूर्ण नास्तिक था। वो न आत्मा में विश्वास रखता था, न पुण्य पाप में, और न ही कर्म के सिद्धांत को मानता था। उसकी 2 रानियां थी, सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी। सौभाग्य सुंदरी की पुत्री का नाम सुरसुंदरी था और रूप सुंदरी की पुत्री का नाम मैना सुंदरी था। दोनों राजकुमारियां अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती थी। राजा दोनों से बेहद प्रेम करता था। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन मार्ग की हो प्रभावना जिन ध्वजायूं लहराइए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। एक दिन राजा ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। दोनों को दरबार में बुलाया गया। अनेक प्रश्न पूछे गए और दोनों ने सुंदर उत्तर दिए। अंत में राजा ने अंतिम प्रश्न किया, तुम्हें प्राप्त ये सब शाही सुविधाएं और वैभव तुम्हें किसके प्रताप से मिले? सुरसुंदरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये सब आपकी मेहरबानी से मिला है पिताजी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर उसने मैना सुंदरी से भी वही प्रश्न पूछे। सभी प्रश्नों के उत्तर उसने ज्ञानपूर्ण दिए। अंत में राजा ने पूछा, तुझे ये सब किसके प्रताप से मिला? मैना सुंदरी ने उत्तर दिया, पिताजी मुझे मिला ये राजसी वैभव मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। हर किसी को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता और न छीन सकता है। राजा मैना का उत्तर सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बार बार वही प्रश्न पूछा, लेकिन मैना ने हर बार विनम्रता से कर्म सिद्धांत को ही सत्य बताया। राजा, जो कर्म में विश्वास नहीं करता था, क्रोधित हो उठा। उसने मैना को कर्म सिद्धांत का पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि मैना के सामने एक अत्यंत कुरूप गरीब व्यक्ति लाया जाए। सैनिक खोज में निकले और उन्हें कोड़ियों का दल मिला। सबसे आगे था उनका नेता उमर राणा यानी श्रीपाल। सैनिकों ने कहा, इससे कुरूप कोई मिल ही नहीं सकता। वे उमर राणा को राजा के सामने ले आए। चलो जल्दी चलो, चलो चलो, रुको मत। राजा ने मैना सुंदरी से कहा,
अब बताओ मैना, क्या अब भी तुम कर्म को ही कारण मानोगी? देखो, तुम्हारे कर्मों का फल यही कोढ़ी है। यदि मैं चाहूं तो तुम्हें एक सुंदर राजकुमार से विवाह करा सकता हूं। मैं जिसे चाहूं उसे सब कुछ दे सकता हूं। मैना मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मेरे कर्म से जो भी मेरे जीवन में आए, राजा हो या रंक, मुझे स्वीकार है। मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मैं इस गरीब और कोढ़ी के साथ भी सुखी रह सकूंगी, और यदि कर्म खराब होंगे तो सुंदर राजकुल में भी दुखी रहूंगी। यही सुनते ही राजा का क्रोध भड़क उठा। बिना सोचे समझे उसने मैना को उस कोढ़ी के साथ भेज दिया और कठोर स्वर में कहा, तेरे कर्मों के अनुसार यही तेरा पति है। इतना कहकर उसने उसे उसके कर्मों के हवाले कर दिया। भाग्य उदय जब आएगा। जोरदार तालियां। मैना भारी मन और दृढ़ संकल्प के साथ उस कोढ़ी के साथ राजमहल छोड़कर निकल पड़ी। रात में जब वे अकेले मिले, श्रीपाल ने कहा, मुझे पता है कि आपके पिता ने आपके साथ अन्याय किया। एक राजकुमारी के लिए एक कोढ़ी से विवाह करना आसान नहीं है। मैं आपको इस विवाह से मुक्त करता हूं। आप चाहें तो किसी योग्य व्यक्ति से विवाह कर सकती हैं। मैना बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है और मैं अपनी पसंद से प्रसन्न हूं। उसने आगे कहा, धन, स्वास्थ्य, सौंदर्य, सुख, दुख, ये सब हमारे कर्मों के कारण मिलता है। हमें इसके कारण न प्रसन्न होना चाहिए न दुखी। कर्म बदलते हैं, उनके फल भी बदलते हैं। मैना के इन उत्तरों से श्रीपाल अत्यंत प्रभावित हुआ। वो मन ही मन बोला, कितनी महान स्त्री है, इसके धार्मिक सिद्धांत कितने दृढ़ हैं। सुंदर एक
से प्राणी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ढाट से प्राणी फल पायो मैं नारानी। जब पर्व 28 आया था उत्सव युद्ध पाठ कराया था। जब पर्व 28 आया था उत्सव युद्ध पाठ कराया था। सबके तन छिड़का यंत्र नवन, सबके तन छिड़का यंत्र नवन का पानी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ढाट से प्राणी फल पायो मैं नारानी। गंधोदक छिड़कत वसुदिन में नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। गंधोदक छिड़कत वसुदिन में नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। भई 7 शतक की काया, भई 7 शतक की काया स्वर्ण समानी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ढाट से प्राणी फल पायो मैं नारानी। राजमहल। बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। श्रीमती बीना जी, आंटी जी आ जाइए स्टेज पर। रत्नेश भैया जी, संध्या भाभी जी और अंकित भैया, रचना और वो जो श्वेता भाभी अपने परिवारजन का स्वागत करना चाहती हैं, जिन्होंने इतना सुंदर भव्य आयोजन किया और सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। सभी जोरदार तालियां बजा दीजिए।